हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। इस लेक्चर के हम अंदर सीखेंगे हम कनकेव मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर मिरर उसकी इमेज किस पोजीशन में बनाएगा, उसका नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी रेस जो इंसिडेंट होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू ईच अदर होती है, ठीक है। तो ये हमारी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी रेस कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो रूल 1 हमारा कहता था अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर वो रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। तो सेम जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रे है, ये भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो क्लियरली जहाँ पर आपकी रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ पर बनी, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनी, एट फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर था बेटा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब रेस ये एक्चुअली मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रेस कैसी बनी, इमेज नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इसका साइज क्या है, देखो साइज बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो ये इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केस 2 में ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर पास लाएंगे, ठीक है। केस 2 पे, अब केस 2 पे हम इन्फिनिटी से थोड़ा और पास लाएंगे। सबसे पहले हम मिरर बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंसेस पे 2 पॉइंट लेंगे, जितना पोल है पोल से जितनी दूरी पर हमने फोकस रखना है उतनी ही दूरी पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहले हमने वही इक्वल डिस्टेंसेस पे ये 2 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम कनकेव मिरर से पास लाएंगे, इन्फिनिटी से पास लाएंगे। हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने ए बी ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है, जिसकी हाइट ए बी है। तो ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पर रखा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। हमेशा रे डायग्राम बनाने के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट से इन्फानाइट रेस जाती हैं, ठीक है। इन्फानाइट रेस इस ऑब्जेक्ट से मिरर पे इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्ट होके इमेज बनाएंगे। तो हम मिनिमम रे डायग्राम्स के लिए मिनिमम हम 2 रेस का यूज़ करेंगे। 2 रेस की मदद से हम इमेज की पोजीशन को लोकेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 रेस को इंसिडेंट कराना है, ठीक है। एक रे हमेशा हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कराएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने पता है रूल 1 हमने पढ़ा है, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। और हम रूल 3 का यूज़ करेंगे। रूल 3 कहता था कि जो कोई भी रे अगर मैं अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट कराऊंगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, ठीक है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये दोनों रेस इस पॉइंट पे इंसिडेंट होंगी। जिस पॉइंट पे ये रेस इंसिडेंट होंगी हम बोलेंगे वहीं इसकी इमेज बनी है। तो हमारी इसकी इमेज कहाँ पर बनी, बिटवीन सी और एफ के बीच में। तो ये हमारा ए डैश आ गया, ये बी डैश आ गया, ठीक है, जहाँ पर रेस इंसिडेंट होंगी। तो आगे हमने जितने भी केसेस करेंगे हम हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप से 2 रेस को इंसिडेंट कराएंगे। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, और एक रे हम अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर भेजेंगे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपना पाथ रिट्रेस करेगी। जहां पर ये रेस रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर रही हैं वहां पर आपकी इमेज होगी, ठीक है। तो आपकी इमेज क्लियरली आप देख पा रहे हैं, हमारी इमेज कहां पर बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब देखें रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो जो एक्चुअली मीट करती हैं रियल इमेज, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, तो ये कैसी है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। और साइज आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, तो मैं लिख सकता हूं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब केस 3 में ऑब्जेक्ट को पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, अब इन्फिनिटी से सेकंड केस में हमने इन्फिनिटी से थोड़ा और आगे लाया। अब हम थर्ड केस में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी और क्लोज करेंगे, मिरर के और क्लोज करेंगे, मतलब अब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस करेंगे। पहले हमने अगेन 3 पॉइंट्स लेने हैं, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी पोल और फोकस का डिस्टेंस होगा उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया ए बी, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगेन हम रूल्स का यूज़ करके ही रे डायग्राम्स बनाएंगे। सबसे पहले रूल 1 का यूज़ करेंगे। रूल 1 क्या कहता था, एक रे हम भेजेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, ठीक है। अब दूसरा रूल का यूज़ करेंगे, इधर हम थर्ड रूल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। आप या सेकंड रूल का यूज़ करें या फोर्थ रूल का यूज़ करें। तो मैं सेकंड रूल कहता था, जो बिल्कुल इसके कन्वर्स था, अगर मैं रे को इंसिडेंट कराऊं अलोंग फोकस, ठीक है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये रे इंसिडेंट कराई अलोंग फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर रही हैं वहां पर हमारी इमेज आ गई। तो इमेज ले ली ए डैश बी डैश। तो देखो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और हमारी इमेज भी कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो रेस एक्चुअली मीट कर रही हैं तो नेचर इसका रियल और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज आप देखें बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो साइज क्या आएगा, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रूल 4 में ऑब्जेक्ट को हम और पास लाएंगे। पहले पॉइंट्स ले लेते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी सेकंड केस पे हमने इन्फिनिटी से थोड़ा सा और आगे लाया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को और पास लाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। अब हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाएंगे मिरर के, हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने बिटवीन सी एंड एफ प्लेस किया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ठीक है। अब हम रूल वन क्या कहता था, हम एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, ठीक है। अब हम रूल 3 का यूज़ करेंगे। रूल 3 कहता था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो अपना पाथ रीट्रेस करती है। अगर कोई रे अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी अपना पाथ रीट्रेस करेगी। जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं वहाँ पर आपकी इमेज हो जाएगी। तो ये इमेज ले ली ए डैश बी डैश। तो हम लिख सकते हैं ये 4 पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर रखी हमने, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और इमेज कहाँ पर बनी हमारी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेस एक्चुअली मीट कर रही हैं तो रियल इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड। साइज आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज आपकी काफ़ी बड़ी आ रही है, तो क्या लिख सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। केस 5 में ऑब्जेक्ट को अब और क्लोज करेंगे। दोबारा से पहले 2 पॉइंट ले लेता हूँ, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को और मिरर की ओर क्लोज करेंगे। अब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा। अगेन हम 2 रेज को इंसिडेंट कराएंगे। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से। और रूल 3 का यूज़ करेंगे। रूल 3 कहता था कोई भी रे अगर मैं अलॉन्ग सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट कराऊं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ रीट्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं। कभी भी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होंगी तो इमेज आपकी हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे बनती है। कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था हमने, एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। तो ये नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो होगा, जो इन्फिनिटी पे इमेजेस बनती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं, तो हम बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड और मैग्नीफाइड, ठीक है। लास्ट केस, अब ऑब्जेक्ट को और क्लोज करेंगे। आप देख पा रहे हैं हम हर केस में ऑब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता पास ला रहे हैं। पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सी एंड एफ, फिर हमने एफ पे रखा। अब हम पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल और फोकस रखेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा। हम 2 रेज इंसिडेंट कराएंगे। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, रूल 1 क्या कहता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी। ठीक है, रूल 3 का यूज़ करेंगे, एक रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, वो अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ठीक है, अब ये रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही, लेकिन अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है, हम दोनों रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो हमें ये रेस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये रेस रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही, लेकिन बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ये रेस मिल रही हैं। तो जहाँ पर रेस मिल रही हैं तो वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ पर आपकी बनी, इमेज आपकी बनी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इसके अंदर रेस लेकिन एक्चुअली मीट नहीं की। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, आपने ऑब्जेक्ट रखा था पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। और इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और रेस एक्चुअली मीट की कि अपियर टू मीट है, अपियर टू मीट है, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो कैसा है, इरेक्ट इमेज। ठीक है, और इसका साइज जो है आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बड़ा है, तो क्या आएगा, एनलार्ज। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि हमने डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखा और उसके कंपैरेटिवली जब उधर उस ऑब्जेक्ट से रेस जब मिरर पे इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर रेस मीट कर रही थी, आपके फर्स्ट 5 केसेस पे एक्चुअली मीट कर रही थी, लेकिन लास्ट केस पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही। तो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी वहाँ पर आपकी पोजीशन ऑफ इमेज होगी। तो अगर वो इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इरेक्ट है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पास होगा तो वो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है। तो यही आपका केस यूज़ होता है एज एन मेकअप मिरर पे। मेकअप मिरर पे आपकी इमेज बड़ी दिखती है। ठीक है, तो इसलिए हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं एनलार्ज इमेज बनाने में।